हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में विज्ञान साइंस के अंतर्गत पूछे जाने वाला अंकिक प्रश्नों की। इस वीडियो में हम आज जो है 4 प्रश्न देखेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायऑप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कोई डॉक्टर जो है वो प्लस 1.5 डायऑप्टर क्षमता का जो लेंस है वो रेफरेंस करता है, उसके हमें फोकस दूरी जो है वो निकालनी है। तो अंकिक प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है ना, लेंस की क्षमता जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं यानी पावर, ये दिया हमें प्लस 1.5 D मीन्स डायऑप्टर। इसके बाद बात करें तो हमें क्या ज्ञात करनी है, लेंस की फोकस दूरी। क्या ज्ञात करनी है, लेंस की फोकस दूरी जिसे F से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। पावर यानी क्षमता और फोकस दूरी के बीच का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला जो बनता है आपका वो बनता है लेंस की पावर या लेंस की जो क्षमता है वो होता है 1/, फोकस दूरी, और फोकस दूरी यहाँ पे ली जाती है मीटर में। ठीक है, फोकस दूरी काय में ली जाएगी, मीटर में। अब इस फॉर्मूले के आधार पे हम आगे बढ़े, तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, फोकस दूरी को यहाँ पे रख देना और पावर को यहाँ पे, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए इस प्रकार का जिससे हम फोकस दूरी को ज्ञात कर पाए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/P। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, दोनों का स्थान जो है चेंज कर दिया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो इस जगह F बराबर 1/P का मान रख देंगे हम। तो P का मान कितना है, 1.5 है। कितना है, 1.5 है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, 0। तो ये बन गया अब आपका F बराबर 10/15। ठीक, अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे इसमें इसका भाग लगा लेना है। तो हम जब भाग लगाएंगे 10 में 15 का, तो पहले भाग नहीं जाएगा, फिर दशमलव लगा लेंगे हम, फिर हमारा हो जाएगा ये, फिर 6 बार चला जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर इस प्रकार 6 बार जाएगा, तो आगे बढ़ के 7 हो जाएगा। यानी 6 प्लस यहाँ पे 7 इसलिए हो पा रहा है कि यदि ये सीक्वेंस इस प्रकार की चलती हैं तो एक अंक आगे बढ़ाया जाता है और उसको +1 करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फोकस दूरी, लेकिन ये आई इकाई में आपकी मीटर में आई है। ठीक है, इसको हमें क्या कर लेना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 100 का गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका, जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 66.7 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आ गई आपकी 66.7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है। फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है। तो कैसा लेंस होगा, यदि लेंस की प्रकृति पूछी जाए हमें कि लेंस किस प्रकार का है, तो लेंस किस प्रकार का होगा, प्रकृति पूछ ली जाए कि लेंस किस प्रकृति का है, तो लेंस की यदि प्रकृति पूछी जाए तो चूंकि, है ना, चूंकि फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी धनात्मक है ना, फोकस दूरी धनात्मक है, अतः लेंस जो होगा वो कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायऑप्टर
है ना, उस लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात कर लेनी है, जिसकी क्षमता हमें दी है -2.0 डायोप्टर। तो यहाँ पे भी दूसरे वाले सवाल में भी हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, लेंस की क्षमता P बराबर -2.0 डायोप्टर। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं टाइप से। फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी, फिर वही हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखेंगे हम कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी, ठीक है, मीटर में ली जाती है। यहाँ से हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/P, F बराबर 1/P। यहाँ पे हम मान रख देंगे तो हो जाएगा F बराबर 1/-2, है ना। दशमलव के बाद 0 लिखने का कोई महत्व नहीं है, 0 नहीं भी लिखें तो चल जाता है, 0 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो F बराबर आपको मिल जाएगा -0.50, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारी जो फोकस दूरी है वह क्या है, मीटर में है ना। किस में है, मीटर में। उसको भी हम काय में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह -50 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और चूंकि हमारी जो फोकस दूरी है, चूंकि फोकस दूरी जो है ऋणात्मक है, कैसी है, ऋणात्मक है। फोकस दूरी जो है ऋणात्मक है, अतः लेंस की प्रकृति की अगर बात करें तो लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। लेंस अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेकंड भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा वाला जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। तीसरा वाला करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखें हम। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 4 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट है ना, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मान लें हम 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। ये A ले लिया मैंने, ये B ले लिया। ये A बिंदु हो गया और ये आपका B बिंदु हो गया। अब यहाँ पे 4 कूलम्ब आवेश है ना, Q का मान, आवेश का जो मान है 4 कूलम्ब है, उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। और इसके बीच, दोनों के बीच का जो विभवांतर कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें जो दिया है वही हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं हम। दिया है, ठीक है। क्या दिया हमें, आवेश Q बराबर कितना दिया है, 4 कूलम्ब दिया है, तथा विभवांतर V है ना, कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है, W कार्य, W बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है ना, जो कार्य और विभवांतर के बीच का जो फॉर्मूला बनता है वह क्या बनता है, V बराबर W/Q है ना, ये हमारा फॉर्मूला बनता है, W/Q, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम कार्य को निकालना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका W बराबर V/Q, ठीक है। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब हम मान रख देते हैं, तो W बराबर
V का मान कितना हमारे पास 12 वोल्ट और Q का मान कितना है 4 कूलम, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका W बराबर 48 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी है कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन के। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन में बोला जा रहा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 20 डायऑप्टर है और यह किस प्रकार का लेंस है। फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। चौथे में क्या दिया है हमें? डायऑप्टर क्षमता दी है 20, है ना, और फोकस दूरी इसमें भी क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 20 डायऑप्टर है और किस प्रकार की प्रकृति का वो लेंस है। तो इसमें भी वही लिखेंगे हम, दिया है लेंस की क्षमता P बराबर 20 डायऑप्टर, है ना। ज्ञात क्या करना है हमें? लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी F बराबर ज्ञात करना है। फॉर्मूला अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, है ना। क्षमता और फोकस के बीच का जो फोकस दूरी के बीच का जो फॉर्मूला होता है तो P बराबर 1/F और F को लिया जाता है मीटर में। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/P हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो F बराबर 1/P का मान कितना दिया है? 20 दिया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका F बराबर, ठीक है, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो जो 0.05, ठीक है, हाँ ये आ जाएगा आपका, और ये आ रहा है आपका मीटर में। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये जो दशमलव है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चला जाएगा। तो इस अंक के बाद कोई अंक नहीं है तो दशमलव के बाद दशमलव को लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख लें अपन, चूंकि फोकस दूरी जो है F जो है, चूंकि F धनात्मक है, ठीक है, F जो है धनात्मक है, अतः लेंस उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके चारों ही जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? अपनों ने इसमें सीखे हैं, एक आपका P बराबर 1/, फोकस दूरी वाला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और दूसरा जो फॉर्मूला हमने कार्य वाला देखा था V बराबर W/Q, और इसको बनाया था अपनों ने W बराबर Q इंटू V या V इंटू Q। ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार के आप दूसरे क्वेश्चन भी हल कर पाएंगे। आई होप आपको सारे जो क्वेश्चन हैं समझ में आएंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें, तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।